जय श्री कृष्णा दोस्तों। देखिए दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है कि दोस्तों आज हम पढ़ेंगे दर्पण। दर्पण प्रतिबिंब के अंदर आपको पता है कि प्रत्येक जो एग्जाम होते हैं उसके अंदर एक ऐसा क्वेश्चन आता है, दर्पण वाला आता है और घड़ी वास्तविक समय देकर के घड़ी का पूछे, घड़ी का समय देकर के वास्तविक समय पूछे। दोनों स्थितियों के अंदर किस प्रकार से दर्पण प्रतिबिंब देकर के वास्तविक समय पूछे, इसी प्रकार के क्वेश्चन बढ़ते हैं, वो आपको ध्यान रखना। देखिए दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना। देखिए दोस्तों, देखिए कमेंटमेंट के अंदर हम आज पढ़ेंगे दर्पण। दर्पण प्रतिबिंब क्या पढ़ेंगे दोस्तों? दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब। देखिए दोस्तों, आज दर्पण प्रतिबिंब बिंब पढ़ेंगे। प्रतिबिंब किस प्रकार से निकालते हैं? देखिए दोस्तों, दर्पण प्रतिबिंब किस प्रकार से निकालते हैं। प्रथम स्थिति यही है, यदि देखिए समय जो घड़ी का जो समय है दर्पण समय है, दर्पण समय देकर के वास्तविक समय पूछे या वास्तविक समय पूछ करके दर्पण का समय पूछे, दोनों स्थितियों में यदि दिए गए समय को जो टोटल होता है, दिए गए समय जो 12 घंटे होते हैं, उसी समय को टोटल समय को 12 बजे या अथवा 11:60 में से घटाया जाता है। ये चीज देखिए, इसी के अंदर ये चीज देखना है। यदि ये प्रमेय के हिसाब से आप देख सकते हो, दर्पण यदि दर्पण पर दर्पण समय देकर यदि दर्पण समय देकर वास्तविक समय पूछे, वास्तविक वास्तविक समय समय पूछे वास्तविक समय पूछे वास्तविक समय पूछे या वास्तविक समय देकर वास्तविक समय देकर वास्तविक समय देकर देकर दर्पण दर्पण समय समय पूछे, इन दोनों स्थितियों में यदि समय पूछे तो दोनों स्थितियों में इन दोनों स्थितियों में इन दोनों स्थितियों में दिए गए समय को दिए गए समय को दिए गए समय को टोटल समय अथवा 12 घंटे अथवा 11:60 में से 11:60 में से घटाया जाता है। देखिए दोस्तों, दर्पण प्रतिबिंब के अंदर क्या देखा जाता है कि यदि दर्पण समय देकर वास्तविक समय पूछे या वास्तविक समय देकर दर्पण समय पूछे, इन दोनों स्थितियों के अंदर दिए गए समय को टोटल समय में अथवा 12 घंटे मान सकते हैं अथवा 11:60 में से घटाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये प्रमेय आप शर्त रूप से निकाल लेना। यदि दर्पण प्रतिबिंब पूछा जाए, यदि दर्पण समय देकर के वास्तविक समय पूछे या वास्तविक समय देकर के दर्पण प्रतिबिंब समय पूछे, कुछ भी समय पूछे, इन दोनों स्थितियों में मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, आपसे वापस एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि दी गए समय को टोटल समय मान करके 12 घंटे अथवा 11:60 में से घटाया जाता है। तो आराम से आप कोई भी क्वेश्चन पूछे, दर्पण समय पूछ ले, वास्तविक समय पूछ ले, कुछ भी क्वेश्चन पूछ ले, तो आराम से 11:60 में से घटाया जाता है। कब घटाया जाता है? इसी प्रकार से घटाया जाता है। एक पर में वापस मैं आपसे फिर से अनुरोध कर रहा हूं कि आप इस चीज को क्लियर कर लेना। देखिए दोस्तों, मैं आपसे अनुरोध और कर रहा हूं। देखिए, यदि दर्पण समय देकर वास्तविक समय पूछे या वास्तविक समय देकर दर्पण समय पूछे, तो दोनों स्थितियों में दिए गए समय को टोटल समय अथवा 12 घंटे अथवा 11:60 में से घटाया जाता है। ये चीज क्लियर करना। यदि दर्पण समय देकर वास्तविक समय पूछे या वास्तविक समय देकर दर्पण समय पूछे, या दोनों स्थितियों में दिए गए समय को यदि टोटल समय मानते हैं अथवा 12 घंटे मानते हैं, अथवा 12 घंटे को 11:60 में से घटाया जाता है, या तो 12 घंटे मान ले या टोटल समय मान ले, कुछ भी मान ले, तो 11:60 में से घटाया जाता है। ये प्रमेय फर्स्ट प्रमेय। देखिए दोस्तों, इसके बाद में एक और है, इसमें इंपॉर्टेंट है। यदि समय 12 से लेकर 1 बजे का यदि टाइम दे रखा हो,
समय दे रखा हो तो उसमें किस प्रकार से हल करेंगे। एक प्रमेय और देख सकते हो आप आराम से, उसके बाद के अंदर दर्पण प्रतिबिंब आराम से क्वेश्चन समझेंगे। देखिए यदि यदि 12 बजे से यदि 12 बजे से 1 बजे 1 बजे का समय दे रखा हो, समय पूछा जाए तो दिए गए समय कुछ भी हो सकते हैं। 12 बजे से 1 बजे के बीच में यदि समय दे रखा हो तो उस समय दिए गए समय को क्या किया जाता, आपको पता है क्या किया जाता। समय को 12 बजे को 0 मानते हैं। क्या मानते हैं? 12 बजे को 0 मानते हैं। अथवा 11:60 के बजाय 23:60 में से घटाया जाता है। ये चीज और क्लियर कर देना दोस्तों, घटाया जाता है। यदि 12 बजे से 1 बजे के बीच में यदि कोई टाइम दे रखा हो, इसमें दर्पण समय या वास्तविक समय कुछ भी पूछा जाए तो उसमें आपको क्या करना, 12 बजे को 0 बजे मान सकते हो, 12 बजे को 0 बजे मान सकते हो। उसके बाद में 11:60 के बजाय जो 11:60 में से हम निकालते हैं उसको 23:60 में से निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। यदि 12 बजे को 0 बजे नहीं मानते तो कोई बात नहीं, 13:60 में से निकाल लो, आराम से घटा दो, कोई भी समय दे रखा हो उसको घटा दो, आराम से आपका दर्पण प्रतिबिंब समय आ जाएगा। ये 100% एक क्वेश्चन आपको पटवारी हो, क्वाईएस हो, रेलवे हो, कोई भी एग्जाम हो उसके अंदर ये से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछे जाते हैं। एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन डालते हैं कि आपको आ जाता है। देखिए प्रति क्वेश्चन आपको आता है, परंतु यदि कम टाइम के अंदर, कम समय के अंदर यदि आप पढ़ा जाए और लिखा जाए तो आराम से आपको 100% कोई नहीं रोक सकता। कम से कम भी 5-5, 10-10, 15-15, 20-20 सेकंड के अंदर आपको क्वेश्चन आना चाहिए, तभी मजा है, अन्यथा कोई मतलब नहीं है आपको पढ़ने का, मतलब नहीं। प्रत्येक क्वेश्चन यदि 15-15 सेकंड के अंदर यदि आप याद करते हो, अभ्यास करते हो, ऐसे क्वेश्चन को ऐसे समझते हो, तभी आपको मजा आ सकता है दोस्तों, मजा आ सकता है। देखिए क्लियर करते हैं। यदि 12 बजे से 1 बजे का समय पूछा जाए तो देखिए समय को 12 बजे को 0 बजे मानते हैं तथा 11:60 के बजाय 23:60 में से उसको घटाया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे, क्वेश्चनों को हल करते हैं। 3-4 क्वेश्चन है, उनको हल करके उसके बाद के अंदर देखते हैं कि क्या किस प्रकार से हल हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यदि क्वेश्चन है, यदि 5 बजकर 42 मिनट 5 बजकर 42 मिनट दर्पण समय है, 5 बजकर 42 मिनट दर्पण समय है। यदि इसका या इनका वास्तविक समय पूछा जाए, वास्तविक या दर्पण समय है, वास्तविक समय पूछा जाए तो वास्तविक समय क्या होगा, वास्तविक समय क्या होगा, वास्तविक समय क्या होगा, कुछ भी समझ सकते हैं, कोई बात नहीं। ये देखिए आप, ये दर्पण समय दे रखा, दर्पण प्रतिबिंब का समय दे रखा है, इसका वास्तविक समय पूछना, अपने को वास्तविक समय बताना। तो देखिए इसमें मैंने प्रथम जो प्रमेय बताई थी, किस प्रकार से बताई थी, वो आपको ध्यान से देखना दोस्तों। देखिए मैंने आपको बताया था कि 11:60 में से घटाया जाता है, 11:60 में से घटाया जाता है। तो देखिए ये 11 और उस 60 में से घटाया जाएगा कितना, 5 बजकर 42 मिनट घटाना है। तो यहाँ कितना हो गया दोस्तों, कितना हो गया, 10 हो गया, 10 में 2 गया, 8 बज गया। और यहाँ कितना बचा, 5, 5 में से 4 गया, कितना 1। और यहाँ कितना, 11 में से 5 गए, कितने बचे, 5 कितने बचे दोस्तों, देखिए 6, 5, 11 होती है, 6 बजकर 18 मिनट कितने हुए दोस्तों,
6:18 हो गई। तो 6:18, 6:18। इसका आंसर वास्तविक समय घड़ी के अंदर क्या हो रहा। यदि अपने पास दर्पण समय दे रखा, दर्पण प्रतिबिंब समय, दर्पण समय दे रखा जिसका वास्तविक समय बताना आपने को, तो 11:60 में से क्या कराया जाएगा, इस समय को घटा दिया जाएगा। तो इस समय को घटाया गया तो कितना आ गया दोस्तों, 6:18 हो गए। 6:18 हो गए। कैसे भी पूछा जाए, कैसे भी पूछा जाए तो इसी प्रकार से हम बता सकते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन किसी प्रकार से होगा। देखिए हम 4-5 क्वेश्चन हल करेंगे, वैसे हल करते करते आप आराम से आपको समझना चाहिए। देखिए दोस्तों देखिए, यदि एक घड़ी या दीवार घड़ी में या एक घड़ी में 11:19 ये घड़ी में 11:19 समय दिया गया तो इसका दर्पण प्रतिबिंब समय क्या होगा, देखिए एक घड़ी में यदि 11:19 दिया गया हो, समय हो, यदि इसका दर्पण प्रतिबिंब देखा जाए, दर्पण में अंदर देखा जाए तो समय क्या प्रतीत होगा। तो आपको कुछ भी यदि वास्तविक समय पूछे तो भी ठीक, घड़ी का समय पूछे तो भी ठीक, दर्पण प्रतिबिंब का समय पूछे तो भी ठीक, कैसे भी करे तो आपको वापस मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि 11:60 में से आपको क्या करना, निकालना। दोस्तों देखिए ये 11:60 में से आपको क्या करना, निकालना। तो 11:19, ये 11:19 है, निकालिए दोस्तों। इसमें कितना बचा, एक, इसमें कितना बचा, इसमें 5 बच गया, इसमें एक गया, कितना है 41। इसका मतलब कितना हुआ, ये 0 बजे को हम 12 बजे मानते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो 12:41 हो रहा है, 12:41 हो रहा, तो मतलब 12:41 हो रहे हैं उस टाइम पे। ये देख सकते हो दर्पण प्रतिबिंब के अंदर देखा जाए, इस चीज को देखा जाए तो 12:41 हो रहे हैं वहां पे। देखिए वापस फिर से अनुरोध कर रहा हूं, एक घड़ी में यदि 11:19 दिया गया समय हो तो इसका दर्पण प्रतिबिंब देखा जाए तो प्रति समय क्या होगा, दर्पण प्रतिबिंब समय क्या होगा। तो 11:60 में से हम निकालना, अपने को कोई भी देखा जाए उसमें निकालना। 11:60 में से निकाला कितना है, 11:60 में से 11:19 निकाला तो कितना है, 41 आ गया। तो 0 बजे को क्या बजे मानते हैं, 12 बजे मानते हैं, और 41 हो रहा, तो इसी का आंसर क्या होगा, 12:41 होगा। ये चीज आपको क्लियर कर सकते हो दोस्तों। देखिए एक क्वेश्चन और चल रहा है। यदि 12 से 1 बजे के बीच का जो समय दे रखा हो उसमें किस प्रकार से निकाल लेते हैं। देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन है, यदि एक दीवार घड़ी जिसमें 12:38 हो रहा हो, 12:38 हो रहा हो, क्या हो रहा हो, समय हो रहा हो, तो इसका, अब ये वास्तविक समय है, आपको क्लियर करने की जरूरत ही नहीं है। एक दीवार घड़ी में 12:38 हो रहे हैं, तो बताइए इसका दर्पण प्रतिबिंब समय क्या होगा। ये आपको क्लियर क्या होगा, ये क्लियर है, क्या होगा, ये क्या होगा। यदि एक दीवार घड़ी में 12:38 हो रहे हो तो इसका दर्पण प्रतिबिंब समय क्या होगा, समय प्रतीत क्या होगा, क्या आपको दिखेगा। क्योंकि मैंने आपको सेकंड जो परिमेय थी जिसके अंदर क्या बताया था, यदि ऐसा समय 12 बजे से 1 बजे के बीच में यदि समय दे रखा हो तो क्या कराया जाता है आपको, यदि 12 बजे को या तो 0 बजे मान ले,
तो भी ठीक, और यदि 12 बजे नहीं माने, इसको जीरो नहीं माने, तो क्या किया जाता है, 11:60 में से यदि हम निकालते हैं, उस जगह क्या किया जाता है, 23:60 में से निकाल ले। तो दोनों क्वेश्चन किसी प्रकार से कर सकते हो, आराम से उसको निकाल सकते हो दोस्तों। देखिए यदि इसे मैं 12 बजे को 0 बजे मानता हूं, 12 बजे को क्या करता हूं, 0 बजे मानता हूं, 0:38 हो रहा हो, कोई दिक्कत नहीं, 38 मिनट हो रहा हो, तो पहली चीज तो 11:60 में से निकालते हैं, 11:60 में से निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 12 बजे को 0 बजे मान ले, और यहाँ पे क्या किया जाए, 38 कर दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं। यहां से हल करते हैं तो आंसर वो का वही आता है। देखिए 2 या 5 बज गया, कितना 3, ये 2, कितना है दोस्तों, 5 बज गए 3 2, और यहाँ पर वेरी गुड, और यहाँ पर कितना बचा, 11:22 हो रहा। और यहाँ पर ऐसा नहीं किया जाए 12 बजे को यदि क्या किया नहीं जाए, यदि इसे 12 बजे को क्या किया ही नहीं जाए, यदि 0 बजे नहीं माना जाए, इसकी जगह 11:60 की जगह क्या 23:60 में से बाकी निकाला जाता है। देखिए यदि 23:60 से बाकी निकाला जाएगा तो आंसर वो को वही आएगा। देखिए 23:60 में से बाकी निकाला जाएगा तो आंसर वो को वही आएगा। देखिए दोस्तों, तो 12:38, कोई दिक्कत नहीं, 38 मिनट निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। यहां से निकालते हैं, बाकी निकालते हैं, ये भी बाकी निकालते हैं, तो इस टोटल समय से निकालते हैं, तो टोटल समय है ये। देखिए इसमें कितना आ गया, और इसमें क्या हो गया, इधर चला गया, इसमें कितना बचा, 5 3 2, और यहाँ देखिए इसमें 1 बचा और इसमें 1 बचा, तो भी आंसर देख सकते हो आराम से वो सेम आएगा। देखिए यदि हम 12 बजे को 0 बजे मानते हैं तो 11:60 में से निकालते हैं तो भी आंसर वो को ही क्लियर। और यदि 12 बजे को 0 बजे नहीं मानते हैं तो क्या किया जाता है, 11:60 की जगह हमारे को 23:60 में से बाकी निकाला जाता है, घटाया जाता है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, 23:60 में से निकाला जाता है, तो 12:38 को निकाला जाएगा। इसी प्रकार से प्रत्येक क्वेश्चन हल करेंगे। देखिए दोस्तों, इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन हल करेंगे। अगला जो चैप्टर आएगा अपने दर्पण प्रतिबिंब की जगह जल दर्पण आएगा। जल दर्पण, इसी को उल्टा, यदि घड़ी को उल्टा कर दिया जाए तो किसी प्रकार से अपने दर्पण प्रतिबिंब देखा जाए तो उसमें जल दर्पण बनता है, जल दर्पण प्रतिबिंब बनता है। कोई दिक्कत नहीं, अगला जो चैप्टर होगा उसमें दिखाई जाएगा। देखिए आपको अपने लक्ष्य पे अडिग रहना दोस्तों मित्रों। इसी प्रकार से प्रत्येक क्वेश्चन है, इसी प्रकार से शानदार तरीके से आपको समझा दिया जाएगा, आराम से हल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 1 क्वेश्चन हो, 2 क्वेश्चन हो, 5 क्वेश्चन हो, कोई से भी क्वेश्चन आराम से हल कर सकते हो। देखिए प्रत्येक क्वेश्चन को यदि 30 या 15 सेकंड के अंदर यदि करे तब मजा है। अभ्यास करते रहना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना, ज्यादा लोगों तक पहुंचाना। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।